हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले की वीडियो में ओलंपिक का पार्ट 1 देखा था। तो आज हम उसी का पार्ट 2 देखेंगे और ओलंपिक के जो जितने भी ओलंपिक से जुड़े जो प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओलंपिक जो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी का पार्ट 2। जो पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने ओलंपिक के इतिहास के बारे में और पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी का पार्ट 2 देखेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। तो ओलंपिक में पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने कोई पदक जीता था उनका नाम है, बैडमिंटन खेल में, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है साइना नेहवाल। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता है। तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है? कि बैडमिंटन खेलती हैं और इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी। तो मैरी कॉम, इन्होंने भी 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और मैरी कॉम का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है और ये पहली भारतीय महिला बन गई थी मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लगातार ओलंपिक में ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, तो वो कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने तो लगातार ओलंपिक में पदक हासिल किया? तो इनका नाम है सुशील कुमार। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक और इसके साथ ही 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया। 2008 वाले में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। उसके बाद 4 साल बाद जब दूसरा ओलंपिक हुआ 2012 में, तब इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में अगला क्वेश्चन है, तो लगातार ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो इससे पहले हमने देखा कि पुरुष कौन थे जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीता। तो इसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी वो महिला हैं जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीता है। तो इनका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 के ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। 2016 में इन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था। इसके साथ ही 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। तो इस प्रकार दो लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बनी भारत की। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी। तो किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्पर्धा में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण। तो अभिनव बिंद्रा जो है इनका संबंध किससे है? निशानेबाजी में है। इन्होंने जो पदक प्राप्त किया था निशानेबाजी में प्राप्त किया था। अब बात हो रही कि एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण किसने प्राप्त किया व्यक्तिगत स्पर्धा में? तो एथलेटिक्स में जो पहला पदक प्राप्त किया था वो नीरज चोपड़ा ने। ये पदक भी इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त किया था और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था जो नीरज चोपड़ा ने ही प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, 2021 में ओलंपिक के उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने वहाँ पे पढ़ा था कि ओलंपिक के कितने उद्देश्य होते हैं। ओलंपिक के 3 उद्देश्य होते हैं, सिटियस, फोल्टियस और अल्टियस, यानी कि तेज, ऊंचा और बलवान। तो 2021 में इन्हीं उद्देश्य में एक शब्द और जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? एकजुटता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन पहली वीडियो में कराना रह गया था। वहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई थी, लेकिन किस स्थान पर हुई थी? ये सखोन नामक स्थान पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में जो शुभंकर की परंपरा है उसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो फ्रेंड्स, अभी जैसे पेरिस ओलंपिक भी चल रहे हैं तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो फ्रीज है, यानी कि फ्रिजियन कैप। तो ये जो शुभंकर की परंपरा है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1968 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों से हुई थी, जो फ्रांस के ग्रेनोबल में हुए थे।
अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत कब से हुई? तो पहली बार जो ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत हुई थी वो तो 1968 से हुई थी, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है इनमें शुभंकर की परंपरा की शुरुआत हुई थी 1972 से। अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं वो कौन से ओलंपिक है? वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, और इन्हीं ओलंपिक में जो शुभंकर की परंपरा की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1972 से। कौन सा ओलंपिक था? ये म्यूनिक ओलंपिक था, जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का टीवी पर जो विस्तृत प्रसारण है वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो ओलंपिक खेलों का जो टीवी पर प्रसारण होना प्रारंभ हुआ था 1960 के रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेलों में महिलाओं को कब शामिल किया गया था? 1900 में शामिल किया गया था। शुरुआत कब से हुई थी? 1896 से शुरुआत हुई थी, और महिलाओं को कब से शामिल किया गया था? सन 1900 से। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, तो वो कौन प्रथम भारतीय थे जो एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचे थे? तो ये थे मिल्खा सिंह। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। कोई पदक इन्होंने प्राप्त नहीं किया था, यहाँ पे इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया और फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने थे। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ओलंपिक खेलों में जो सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं और जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं वो माइकल फेलिप्स ने प्राप्त किए हैं, जो यूएसए के हैं, इसलिए उन्हें गोल्डन चाक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली महिला कौन सी है? तो महिला कौन है? लरीना लाविनिना। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जिम्नास्टिक से है। इन्होंने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो उन्होंने 9 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये रसिया की खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के ओलंपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।